हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बोल इंडिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने हमारे दिलों में एक अलग ही दुनिया बनाई है, जिन्हें हम जानते हुए भी अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं रोवान एटकिंसन के बारे में। आप जानते हैं रोवान एटकिंसन को? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीन जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक अलग ही भूमिका बना रखी है। मिस्टर बीन का रियल नेम रोवान एटकिंसन था। आज हम बात करते हैं उन्हीं की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। रोवान एटकिंसन 1955 6 जनवरी को इंग्लैंड में पैदा हुए। उनके पिता एक फार्मर थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ। चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के नाते रोवान एटकिंसन बचपन से ही बहुत खुशनुमा थे। उन्हें अलग अलग चेहरे बनाना बहुत पसंद था और लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। इसी के कारण कई लोग उन्हें रबड़ के फेस का भी कहा करते थे। रोवान एटकिंसन सिर्फ एक खुशनुमा दिल ही नहीं, एक तेज दिमाग भी थे। इसका पता ऐसे चलता है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। उस क्वींस कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। इस डिग्री के दौरान रोवान एटकिंसन को अपने कॉलेज के लिए एक प्ले लिखने का मौका मिला। इस प्ले को लिखते समय रोवान एटकिंसन ने अपने जीवन के हुनर को पहली बार पहचाना। उन्हें लगा कि उनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, उनके लिए फिल्मी दुनिया ही सब कुछ है, और धीरे धीरे उनके कदम बढ़ने लगे। उनके इस प्ले को बहुत सराहा गया और उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीबीसी के एक रेडियो शो से। वो रेडियो शो जिसके अंदर उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की थी। इस रेडियो शो को बहुत नाम मिला और बहुत पहचाना गया और इसी से रोवान एटकिंसन खुल के सबके सामने आए। जब रोवान एटकिंसन अपनी करियर की शुरुआत कर चुके थे और ऐसे अलग अलग किरदारों में सामने आने लगे थे, तब उन्हें ऑफर हुई थी मिस्टर बीन की बड़ा टीवी सीरियल। मिस्टर बीन, इसके लिए भी एक कहानी है। जब मिस्टर बीन आया तब उस समय में उसके निर्माता इसका नाम मिस्टर बीन नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो इसका नाम मिस्टर व्हाइट, मिस्टर कॉलीफ्लावर रखे। लेकिन रोवान एटकिंसन इनसे बहुत खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि इसका नाम मिस्टर बीन रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत पसंद भी था और उनके हिसाब से ये नाम बहुत इंग्लिश था। इसीलिए उन्होंने निर्माता को अपनी बात से मना लिया और इसका नाम मिस्टर बीन रखवाया। ये सीरियल रिलीज हुआ और लोगों को बेहद पसंद आया। रोवान एटकिंसन अपनी मूवीज में कॉमेडी के लिए जितना सीरियस रहते थे, उतना ही वो अपने रियल लाइफ में अपने परिवार को लेकर रहते थे। 2001 में जब रोवान एटकिंसन अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कीनिया जा रहे थे, तो उस समय उनके प्लेन के पायलट बेहोश हो गए। उनका पूरा परिवार घबरा गया और अपने परिवार को यूं घबराया हुआ देखकर एटकिंसन ने प्लेन को उड़ाने का ठाना। जी हाँ, रोवान एटकिंसन, जिन्होंने इससे पहले कभी कोई प्लेन नहीं उड़ाया था, पूरे 20 मिनट तक उस प्लेन को संभाले रखा ताकि वो नीचे की तरफ ना गिर सके। और 20 मिनट बाद जब पायलट को वापस होश में लाया गया तो रोवान एटकिंसन ने उस प्लेन को पायलट को सौंप दिया। ये थी उनसे जुड़े एक और किस्से की कहानी। रोवान एटकिंसन की टोटल नेटवर्थ $130 मिलियन की है। वो अपनी दौलत को अपने शौक के लिए बेहद दिल से यूज करते हैं। उन्हें शौक है गाड़ियों का। जी हाँ, उनके पास बेहद महंगी और बड़ी गाड़ियां हैं। उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो दुनिया में बहुत ही कम मिलती हैं, और इन्हीं गाड़ियों से वो सिर्फ कलेक्शंस ही नहीं बनाते। जी हाँ, वो इन गाड़ियों से कार रेस भी लगाते हैं। रोवान एटकिंसन का दूसरा शौक है कार रेस में पार्टिसिपेट करना। उन्होंने कई बार अपनी इन महंगी गाड़ियों के साथ कार रेस में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ तक कि उनकी गाड़ियां अगर टूट भी जाती थी तो उन्हें कोई गम नहीं होता था। दोस्तों, लॉरेन F1 एक ऐसी गाड़ी है दोस्तों जो 2 बार कार क्रैश में फंस गई थी। एक बार रोवान एटकिंसन अपनी लॉरेन F1 के साथ कार ड्राइव कर रहे थे। ड्राइव करते करते उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो एक खंबे में जा टकराई। जब वो गाड़ी टकराई तो वो बेहद बुरी तरीके से क्रैश हो गई। बहुत चोट पहुंची, गाड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और उसी समय लॉरेन F1 के लिए रोवान एटकिंसन ने एक LIC
इंश्योरेंस क्लेम किया। यह इंश्योरेंस की वैल्यू 9,10,000 यूरोज की थी। ये ब्रिटेन का अब तक का सबसे महंगा कार इंश्योरेंस है जो रोवान एटकिंसन के नाम से दर्ज है। रोवान एटकिंसन ने जब ये इंश्योरेंस क्लेम किया तो उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने इस गाड़ी को बेच दिया। वो उनके दिल के बेहद करीब थी, लेकिन उन्हें दुख तो था पर वो इस गाड़ी को और रखना नहीं चाहते थे। ये कुछ महंगी गाड़ियां, शौक, ये सब रोवान एटकिंसन को दिखाते हैं कि वो आज भी एक जिंदा दिल है। वो आज भी एक शौक रखते हैं अपने हर शौक को पूरा करने का। हम उम्मीद रखते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।